को लेकर मैं अलका कचूरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की होगी वीडियोग्राफी, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। कहा नकल रहित परीक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता प्रबंध। मकड़ोली टोल प्लाजा पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना। कहा सरकार ना ले किसानों के धैर्य की परीक्षा, तीनों कानून करे तुरंत रद्द। पूरे प्रदेश में 12 जनवरी को उपायुक्त कार्यालयों का किया जाएगा घेराव, कहा सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। रोहतक की नई अनाज मंडी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया सुलभ शौचालय का शुभारंभ। किसान समर्थन में टिकरी बॉर्डर के लिए सर्व जन संघर्ष समिति निकालेगी पदयात्रा 9 जनवरी को। जिला जींद में हुई कोरोना वैक्सीन की मॉक ड्रिल, जिले में 6 स्थानों पर की गई मॉक ड्रिल। जिले में 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव के पद के लिए होने वाली परीक्षा को पूर्णतया पारदर्शी और नकल रहित संपन्न करवाने के लिए हर तरह की सावधानी बरती जाए और इसके लिए जो भी आवश्यक है वो सभी कदम उठाए जाएं। ये बात उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कही। वे आज इस परीक्षा के मद्देनजर की गई तमाम तैयारियों की समीक्षा और दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिले में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए 27 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अगले 2 दिन लगभग 20,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी और जैमर का प्रबंध भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 टीमों को परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, वे इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पत्र जिला खजाना कार्यालय से लेते और जमा करवाते वक्त परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रिकाओं के बक्सों को सील अच्छे से जांच ले और साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल को ऑल ओवर इंचार्ज और एसडीएम राकेश कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द न करके किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। सर्दी के कारण कई किसान लगातार शहीद हो रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। यह कहना है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना का। वे आज मकड़ोली टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग की जिस प्रकार भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है, उसने ब्रिटिश शासनकाल की याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले और इन काले कानूनों को रद्द करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन में हर तरीके से उनके साथ है। इस वक्त के बाद अगर धरती पर किसी व्यक्ति के हाथ में विकास जन्म और उसका विकास करना लिखा है तो वो किसान है। ये बात शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि पूंजीपतियों की शय पर राज कर रहे हैं वो भूल गए हैं और उन्होंने एक जलती हुई चिंगारी समझकर इसको हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक इतनी बड़ी मशाल है कि जिसका सामना आप लोग नहीं कर पाओगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी की इस सरकारों ने देश के अंदर सिर्फ विभाजन का काम किया, लेकिन एक किसान जो हर वर्ग से आता है उसमें न तो कोई जाति है न कोई उसका धर्म है, उसका एक ही धर्म है कि धरती माता की गोद से वो सब उत्पन्न करना जो इस देश के और देश और विदेश के अंदर खाने पीने की हर आदमी की भूख को शांत करने की चीजें उत्पन्न करने का काम करती हैं। भाजपा की किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी और आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसे लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग का आयोजन किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्का होने तक समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन लागू करना, ठेका प्रथा खत्म करना, महंगाई भत्ते की किस्त लागू करना,
कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन देना आदि मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय रोहतक का घेराव 12 जनवरी को किया जाएगा। तकत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तकत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं करमवीर विश्वास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज की जो गेट विरोध मीटिंग का जो हमने आयोजन किया वो 12 जनवरी का जो प्रोग्राम डीसी ऑफिस के जो घेराव का प्रोग्राम दिया स्टेट कमेटी ने, उसके आह्वान को लेकर के हमने गेट मीटिंग की है आज। क्योंकि जो भी कर्मचारियों की मांग और मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, जिस तरह पेंशन नीति की बात है, खाली पदों की बात है और प्री रिटायरमेंट मेच्योरिटी रिटायरमेंट की बात है, इन तमाम मांग और मुद्दों को लेकर के जिस तरह सरकार ने डीए फ्रीज करके रख दिया, तमाम मांग और मुद्दों को लेकर के स्टेट कमेटी ने पूरे हरियाणा में 12 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर डीसी ऑफिस के घेराव का प्रोग्राम किया। उसको लेकर के आज गेट विरोध मीटिंग की। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें कथावाचक रहे पंडित केशव कृष्ण महाराज, इसकी अध्यक्षता एलपीएस बोसाड के चेयरमैन राजेश जैन ने की और भागवत जजमान श्रीमद् शंकरा स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर गोपाल कृष्ण और मंजू बाला रहे। इससे पहले एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जहां काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कथावाचक पंडित केशव कृष्ण महाराज ने कहा, हम आप वेलफेयर सोसाइटी जो है आज श्रीमद् भागवत का 9 वर्ष पर हम आप वेलफेयर सोसाइटी का ये 33 स्थापना दिवस पर हम आप वेलफेयर सोसाइटी ने विचार किया कि अब की बार जो पिछला वर्ष गया है काफ़ी दुख तकलीफ और बीमारियों में है कि आने वाला वर्ष जो है सबके लिए मंगल कामना होकर सोचकर अब की बार हम आप वेलफेयर सोसाइटी जो रक्तदान का कार्य करते और करती रहेगी, लेकिन नया साल जो है श्रीमद् भागवत कथा से शुरुआत कर रही है। इस सब के लिए आए हुए सभी का बहुत बहुत आभार करती है और आप सब आए हैं तो धन्यवाद करती है। तो सभी से निवेदन है कि इस न्यूज़ के माध्यम से आप सब आएँ। हम आप वेलफेयर सोसाइटी जैसे हमेशा ब्लड के लिए काम करती आई है उस कार्य में करती रहेगी और अब की बार श्रीमद् भागवत करवा कर जो है नया कार्य शुरू कर रही है। और उसमें हमारे भागवत की जजमान श्री गोपाल कृष्ण जी हैं जो जजमान बने हैं। पूरी हम आप टीम जो है और बाकी सभी महिला मंडल का हम आप टीम अभिनंदन करती है। रोहतक की अनाज मंडी में दुकानदारों, मंडी में आने वाले खरीदारों, किसानों और मजदूरों के लिए नया सुलभ शौचालय का शुभारंभ पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि लोग खुले में शौच ना करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों के लिए हर बाजार में नए शौचालय बनाए गए हैं और आगे भी जरूरत के मुताबिक ये बनाए जाते रहेंगे। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा विरोधी बीजेपी सरकार और प्रशासन के खिलाफ 9 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में रोहतक से टिकरी बॉर्डर तक पैदल और साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये कहना है सर्व जन संघर्ष समिति रोहतक के पदाधिकारियों का। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सर्वजन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 44 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और भाजपा सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही। उन्होंने कहा, केंद्र के अंदर जो है हमारे वोट की ताकत से चुनी गई जो सरकार जो है उसने पूंजीपतियों और अमेरिका के हितों को साधने के लिए 3 काले कानून जो है वो देश की सर्वोच्च संस्था संसद से पास किए हैं। ये जो कानून जो पास किए गए हैं, इनको कानूनों को पास करने से पहले किसी भी संसदीय समिति की सहमति नहीं ली गई है और भारत की जो 70% जो आबादी जो खेती में संलग्न है उस आबादी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। लोकतंत्र में जो वैचारिक एकता होती है उसको दबाकर जो है संसद में जो है अपनी जो इनका जो संख्या बल है उस संख्या बल की ताकत के आधार पर जो है वो 70% देश के किसान की आवाज़ को दबाने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए गए हैं। इन काले कृषि कानूनों के विरोध में और किसान को अपना सहयोग, समर्थन और साथ देने के लिए आज ये सदस्य और 135 करोड़ भारतीय जो है किसान सत्याग्रह में इस अन्नदाता किसान के साथ हैं। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अमल करना आरंभ कर दिया है। इसके लिए जिला जींद स्वास्थ्य विभाग ने वीरवार को कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर डमी मॉक ड्रिल की। ये मॉक ड्रिल जिले भर में पूर्व में चयनित 6 स्थानों पर की गई, जिसकी अगुवाई सिविल सर्जन जींद डॉक्टर मंजीत सिंह ने की। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार आज डमी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन इसीलिए किया गया था ताकि जब कोरोना वैक्सीन का वितरण हो तो उस समय किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो और मॉक ड्रिल के माध्यम से इनका पता लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर इस जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए तमाम प्रबंध पुख्ता है। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। ये कोरोना की महामारी चली हुई है, इसके जो वैक्सीन हमारे देश में आई है या बनाई गई है उसको हमने लगाने से पहले एक मॉक ड्रिल या जिसको ड्राई रन कहते हैं वो किया है। मतलब कि उसमें वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के अलावा बाकी सब कुछ वैसे ही है। और हमने 25 डमी मरीज बुलाए हुए हैं और ज़िले में कुल 6 जगह है हमारे पॉलीक्लिनिक में, उचाना, नरवाना, सफ़ीदों, काड़वा और अड़ेवा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।